नमस्कार, स्वागत है आपका बात बेबाक में। आपके साथ मैं हूं अभिषेक कात्यायन। बिहार खास तौर पर एक ऐसा राज्य, एक ऐसा प्रदेश माना जाता है जो सियासी तौर पर बेहद संवेदनशील। यहां पर कोई ना कोई सियासी मुद्दा ऐसा होता है जो हमेशा आग को सुलगाता रहता है, लेकिन कभी कभी कुछ बातें ऐसी होती हैं जो बहुत दिलचस्प हो जाती हैं। उसमें गर्माहट तो होती है, लेकिन साथ साथ आनंद भी आता है कि आखिर हो क्या रहा है। बड़ा दिलचस्प हो जाता है कभी, और वही इस वक्त बिहार में चल रहा है। एक तरफ सत्ताधारी जो दल हैं वो आपस में खींचातानी करते हैं, एक दूसरे पर जुबानी हमला बोलते हैं, और उसके बाद विपक्ष को ताकत मिलती है। नेता प्रतिपक्ष कहते हैं कि 2-3 महीने में सरकार चली जाएगी, लेकिन एक तरफ जब नेता प्रतिपक्ष ये बात कह रहे होते हैं तो किसी को नहीं पता होता कि सत्ताधारी दलों में कुछ खटपट या कुछ ऐसा होने वाला है जो अचानक से सुनामी की तरह आएगा। बिहार सरकार में मंत्री, समाज कल्याण मंत्री मदन सहनी ने अचानक से इस्तीफे की पेशकश कर दी, इस्तीफे का ऐलान कर दिया। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री से मिलकर इस्तीफा दे देंगे, क्योंकि बिहार में लाल फीताशाही हावी है, अफसरशाही हावी है। अफसर काम नहीं करने देते हैं और इसकी वजह से परेशानी हो रही है। उन्होंने कहा कि जब हम समाज के लिए कुछ कर ही नहीं सकते तो क्या लाव लश्कर और रुतबे के लिए हम लोग मंत्री बने हुए हैं? क्योंकि हम कुछ कर नहीं पा रहे हैं तो बेहतर है कि मैं इस्तीफा दे दूं, नीतीश कुमार जिसे चाहे मंत्री बना दे। इस तरह की बात कही मदन सहनी ने। ये एक बात। तब तक बीजेपी के विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू का एक बयान आ जाता है। वो कहते हैं कि बिहार सरकार में शामिल जो मंत्री हैं उसमें 80% मंत्री ऐसे हैं जो अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग में घूस लेते हैं। 80% मंत्रियों पर यह आरोप उन्होंने लगाया कि जो घूसखोरी में शामिल हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग के मामले में। उन्होंने कहा कि दरअसल जेडीयू के कोटे से जो मंत्री हैं वो इसलिए परेशान हैं क्योंकि नीतीश कुमार की वजह से उनकी कमाई नहीं हो पा रही है। यानी कहीं ना कहीं नीतीश कुमार की उन्होंने तारीफ भी कर दी ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू ने कि वो रिश्वत नहीं लेने देते, जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। लेकिन पूरी बात क्या है वो आप खुद सुनिए, मदन सहनी क्या कह रहे हैं और ज्ञानू क्या कह रहे हैं। बिहार सरकार के मंत्री मदन सहनी ने इस्तीफे का मन बनाया है। हमारे साथ खुद मदन सहनी हैं, उनसे जान लेते हैं। मदन सहनी जी, क्या ऐसी स्थिति हो गई कि आपने इस्तीफे का मन बना लिया है? बिहार के अंदर में अफसर बेलगाम है, तानाशाह है, और किसी भी एमएलए मंत्री का बात को नहीं सुनते हैं। हम लोग के जब विभाग का ही अपर मुख्य सचिव हम लोग का आदेश को नहीं मानते हैं, निर्देश को नहीं मानते हैं, विचार विमर्श नहीं करते हैं। इससे पहले भी 5 साल हम लोग मंत्री रहे खाद्य आपूर्ति विभाग में, वहाँ भी 5 साल हम लोगों ने पंकज कुमार सेक्रेटरी थे, उनके यातना को झेला है। क्या यहाँ भी हमारी मंशा थी कि हम सुधार करें, लेकिन ये यहाँ के अपर मुख्य सचिव 4 साल से, और 4 साल में हम लोगों ने सुना है कि कोई आंगनबाड़ी केंद्र चल रहा। अब उसमें हम लोग सुधार करना चाहते हैं तो इनको लगता है कि हमारा साम्राज्य चला जाएगा। क्या सिर्फ आपके साथ ये प्रॉब्लम है या ज्यादातर लोगों के साथ? हम इस्तीफा दे रहे हैं तो हम अपना ही बात करेंगे ना, लेकिन एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है, चाहे माननीय विधायक हो, मंत्री हो। अब हम वो इस्तीफा देंगे तो बहुत लोग बयान देंगे। मंत्री मदन सहनी है, इनका साफ तौर पर कहना है कि भ्रष्टाचार और अफसरशाही दोनों हावी है और जिसकी वजह से इन्होंने फैसला लिया है कि ये इस्तीफा देंगे। कैमरा पर्सन फिरोज के साथ आशुतोष चंद्र, जी मीडिया, पटना। जेडीयू के एक आधे 2 मंत्री पर है। बीजेपी के कौन कौन मंत्री? बीजेपी का तो हमको समझिए कि एक मोर देन 80% से ज्यादा अधिक 80% के मंत्री पर कौन कौन है? ये अब नाम नहीं पता। 80% में बतला दे क्यों के छोड़ के विभाग तो बता दीजिए। और विभाग जिसमें बड़ा बड़ा विभाग होगा उसमें पैसे का स्कोप ज्यादा होगा, छोटे विभाग में कम होगा, बड़े बड़े विभाग में पैसे का स्कोप ज्यादा होगा। इसलिए समझिए कि जिसमें अफसर लोग ज्यादा होंगे, इंजीनियर लोग ज्यादा होंगे और ज्यादा अफसर लोग होंगे। तो चर्चा में शामिल जो हमारे साथ मेहमान हैं उनसे परिचय करा दें। बीजेपी की तरफ से पार्टी के प्रवक्ता अरविंद सिंह हमारे साथ जुड़े हैं और जेडीयू के नेता माधव आनंद हैं, दोनों सत्ता पक्ष से हैं। विपक्ष की बात करें तो आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी और कांग्रेस के मुख्य प्रवक्ता राजेश राठौड़ हमारे साथ हैं। इसके अलावा रिटायर्ड आईएएस अधिकारी डॉक्टर एमए इब्राहिमी भी हमारे साथ जुड़े हैं। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है इस चर्चा में। अरविंद सिंह जी, शुरुआत आपसे करते हैं कि आखिर सरकार में हो क्या रहा है। एक तरफ एक मंत्री कहते हैं कि अफसरशाही इस तरह से हावी है कि हमें काम नहीं करने दिया जा रहा है, अधिकारियों को लगता है कि उनका साम्राज्य है और वो अपने मुताबिक काम कराना चाहते हैं, जो कि मंत्रियों को मंजूर नहीं है, इसलिए वो इस्तीफे की पेशकश करते हैं। दूसरी तरफ बीजेपी के विधायक कहते हैं कि 80% मंत्री तो रिश्वत लेते हैं ट्रांसफर और पोस्टिंग में,
और यही वजह है कि चूंकि जो रिश्वत नहीं जिसको मिल पा रही है वो इस्तीफे की पेशकश कर दे रहा है। अभिषेक जी, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी हमारे सरकार के मुखिया हैं और किसी को भी किसी प्रकार का अगर कमी बेसी है या कोई दिल में कोई ये है तो माननीय मुखिया के पास अपनी बात को रखना चाहिए, मीडिया में नहीं जाना चाहिए। और तकनीकी प्रॉब्लम हो सकता है सचिव और मंत्री के बीच में, कुछ तकनीकी प्रॉब्लम हुआ होगा, कोई बड़ा चीज नहीं है। हालांकि मैं अरविंद जी पहले ही जानता था, सवाल पूछने से पहले मैं समझ गया था कि एनडीए में जिस तरह से आप लोगों का चल रहा है, मुझे पता था कि इस मामले में आप जरूर नीतीश कुमार पर ही ठीकरा फोड़ देंगे, कि नीतीश कुमार पर पल्ला झाड़ लेते हैं कि वो देखें कि क्या करना है। अरे आपके विधायक जो बोल रहे हैं उस पर भी थोड़ा बोल दीजिए, वो भी नीतीश कुमार से बात करेंगे कि आपकी पार्टी से बात करेंगे। 80% मंत्री रिश्वत लेते हैं और उनका कहना देखिए क्या है, वो बीजेपी के मंत्रियों को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं कि जेडीयू के मंत्री रिश्वत नहीं ले पा रहे हैं, इस वजह से वो परेशान है, लेकिन बीजेपी वाले बड़े आराम से ले पा रहे हैं। देखिए, इल्जाम लगा लेना, किसी को कुछ कह देना, यह बहुत आसान विषय है, लेकिन इसको प्रूफ करना बहुत ही कष्टकारक है। ज्ञानू जी हमारे पार्टी के बहुत सीनियर नेता हैं, हमारे बड़े भाई समान हैं, मैं उनका बहुत आदर करता हूं, लेकिन पार्टी हमारी मां है, मैं इस बात का भी ध्यान रखता हूं। नहीं, मतलब कहना क्या चाह रहे हैं, पार्टी मां है, वो सम्मान करते हैं, लेकिन उनके सम्मान का क्या करेंगे? आप सम्मान करके क्या करेंगे? उससे डैमेज कंट्रोल नहीं होगा। क्या बोल रहे हैं? मुझे ये लग रहा है कि तेजस्वी यादव 3 महीने की बात कर रहे हैं, आप लोग उस समय सीमा को घटाने में तो नहीं लगे हैं कि तेजस्वी यादव को ज्यादा परेशान क्यों किया जाए? 3 महीना वो कह रहे हैं तो हम 2 महीने में ही दे देते हैं सरकार। सपने बहुत हैं, मुंगेरी लाल के हसीन सपने बहुत। अरे भाई साहब, जो आपके यहाँ हो रहा है वो भी तो देखिए अरविंद जी, अरविंद जी जो आपके यहाँ हो रहा है उसको भी देखिए, हो क्या रहा है। ये 5 साल चलेगा, मजबूती से चलेगा, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में चलेगा। मृत्युंजय तिवारी, एनडीए का सरकार, मृत्युंजय तिवारी, आखिर ये क्या, मतलब ये किस तरह का ड्रामा चल रहा है बिहार में? मैं ड्रामा इसलिए कह रहा हूं कि ये सियासी ड्रामा ही है। मंत्री कह रहे हैं कि अधिकारी हावी हो गए हैं इस तरह से कि काम नहीं करने दे रहे हैं, विधायक कह रहे हैं कि मंत्री रिश्वत नहीं मिल रहा है, इस वजह से परेशान है। देखिए अभिषेक जी, ये तो अभी झांकी है, असली फिल्म बाकी है। आगे आगे देखिए होता है क्या। अब कुछ बोलने के लिए बचा है? अभी तो जितना आरोप, जो बात नेता प्रतिपक्ष लगातार कह रहे थे, भ्रष्टाचार के भीष्म पितामह, कदम कदम पर भ्रष्टाचार, जहां जहां अंगुली रखा जाए वहीं से मवाद निकल रहा है। ये सरकार में कोई जनप्रतिनिधियों का सम्मान नहीं। आदरणीय मदन सहनी जी अति पिछड़े समाज से आते हैं, उनका अफसर नहीं सुन रहा है, अफसरशाही बेलगाम, और सत्ताधारी दल के माननीय विधायक और अफसर भी वो जो नीतीश कुमार के करीबी माने जाते हैं, चंचल कुमार पर सीधा आरोप नाम लेकर वो लगा रहे हैं। यही हम कह रहे हैं कि मुख्यमंत्री के प्रधान सचिव फोन तक नहीं उठाते माननीय मंत्री का। ये सरकार चल कहां रही है? ये गिरी हुई सरकार किसी भी क्षण गिरेगी, इंतजार कीजिए। जो जिस तरह से सरकार बनी थी, इसका खामियाजा उसी तरह से भुगतना होगा। जैसी करनी वैसी भरनी। अभी ये सब ट्रेलर है, अभी असली फिल्म बाकी है। अभी तो फिलहाल इन लोगों के पास बोलने के लिए मुझे नहीं लग रहा है कि कुछ माधव आनंद जी बचा है क्या बोलने के लिए, क्योंकि वो फजीहत आप लोगों ने करा दी है कि अब विपक्ष को कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप लोग जिस रफ्तार से चल रहे हैं, मुझे लग रहा है तेजस्वी यादव की डेडलाइन जो है वो शायद आप लोग बहुत कम करके दे देंगे। कुछ बाकी छोड़ा है क्या आप लोगों ने? नहीं, देखिए मैं बोलूं। हाँ बोलिए माधव जी। लोकतंत्र में किसी को सपने सभी को सपने देखने का अधिकार, वो सबके साथ होता है माधव जी। जब अपने घर में कलह होती है तो वो लोकतंत्र ही होता है, दूसरे के यहाँ कलह होती है तो मारामारी होती है। अभिषेक जी, एक बात का मैं जवाब दे दूंगा, पूरे स्पष्टता के साथ जवाब दूंगा। तो तेजस्वी यादव जी को भी सपना देखने का अधिकार है, और पाई इन द स्काई, आप भी जानते हैं कि इसमें कहावत है, दिवा स्वप्न, दिन में ही सपना देखना है। तो तेजस्वी यादव जी दिन में स्वप्न देख रहे हैं, अच्छी बात है, लेकिन दिन में जो सपना देखता है आप जानते हैं क्या होता है उसका। तो पाई इन द स्काई वाला न रखें वो चीज जो है। दूसरी बात आपने कही कि सरकार में कहीं कोई सरकार की अस्थिरता पे कोई आंच नहीं है। आज के 2 वाक्य आपने जिक्र किया, एक विधायक जी का किया, एक मंत्री जी का किया। मुझे लगता है कि निश्चित रूप से उन दोनों को मीडिया में जैसे नहीं आना चाहिए था, और अगर कोई समस्या है तो उसके लिए सही है आदरणीय माधव जी डैमेज कंट्रोल प्लीज ना करिए कि नहीं आना चाहिए था, वो आ गए।
आप सोचिए कि उनके बर्दाश्त का लेवल कहां पहुंचा होगा कि मीडिया में आकर वो कह रहे हैं कि अधिकारियों ने पानी पिला रखा है मंत्रियों को। देखिए अभिषेक आप जी, समझ रहे हैं कि एक सरकार के मंत्री पास कह रहा है कि नीतीश कुमार जिसे चाहे मंत्री बना दे, मैं नहीं रह सकता मंत्री। अभिषेक जी, जब आप सरकार के पास होते हैं, आप मंत्री हैं, आप हाँ। माननीय हैं, तो स्वाभाविक एक प्रोटोकॉल भी होता है। अगर आपको कोई मुसीबत होती है तो हम लोग के तो आदरणीय ये नेता कौन हैं, तय सभी करेगा? मंत्री ये आप हैं। हमें क्यों बता रहे हैं, विपक्ष को क्यों बता रहे हैं? ये आपको तय करना है कि आपके मंत्री को ऐसा क्या हो गया कि उनको बोलना पड़ा मीडिया में आकर। मैं तो कह रहा हूं कि अगर मंत्री या विधायक जी दोनों से यहाँ चूक हुई है, ऐसा नहीं होना चाहिए। अगर कोई समस्या है, और समस्या ऐसा कोई नहीं है, अब हो सकता है कि नीतिगत कारणों से डिफरेंसेस हो, मैं इसी को मान सकता हूँ। कई बार ऐसा वाकया पूरे भारतवर्ष में होते आया है कि ब्यूरोक्रेसी और स्पीकर के बीच में ऐसा हुआ, पहले भी हुआ, ऐसा नहीं है। लेकिन उसको मीडिया के बीच में लाना ये कतई उचित नहीं है। पहले था कि आप मंत्री जी हैं, तो हम ये क्यों नहीं मान ले माधव आनंद जी, हम क्यों नहीं मान ले कि उन लोगों ने सच्चाई सामने ला दी? क्यों नहीं मान ले हम? देखिए सच्चाई क्या है अभिषेक जी, हम अरे फिर क्या आप कहेंगे आपके विधायक, आपके सत्ताधारी दल के विधायक कह रहे हैं कि 80% मंत्री घूस लेते हैं। मंत्री कह रहे हैं कि अधिकारी काम नहीं करने देते तो इस्तीफा ही दे देते हैं। बेहतर है हम कोई यहां पर बैठकर ऐश करने के लिए थोड़ी ना बैठे हैं। देखिए बहुत सारे विधायक क्या बोलते हैं, नहीं बोलते हैं, आरजेडी की तरफ से भी या बीजेपी या जेडीयू की तरफ से, उनमें नहीं जाना है। हम लोग अरविंद जी को तो सांप सूंघ गया। अरविंद जी, विधायक ने बोल दिया और आप बैठ गए। हम लोग का काम है कि जनता की सेवा करते रहना, सरकार की फैसले उसको आगे बढ़ाने का काम हम लोग करते रहेंगे। देख रहे हैं आगे बढ़ रही है सरकार। को अपने मन का भड़ास कहीं निकालना होता है, हर लोगों के दिल में इच्छा होती है। अरे तो पार्टी से बाहर करिए ना ऐसे विधायक को, अगर आपको लगता है कि वो गलत बोले हैं तो। चाहिए मीडिया में नहीं जाना। अगर ऐसे विधायक गलत है तो पार्टी से बाहर करिए। आता है, तमाशा क्यों करवा रहे हैं बिठा के सरकार में? क्या आपके पास पैमाना है कि 80% लोग जो है घूस ले रहे हैं? ये किससे पूछ रहे हैं आप? हम जवाब दें कि विपक्ष के लोग जवाब देंगे? कौन जवाब देगा? अरविंद सिंह, ये सारा सर निराधार है। ये जवाब कौन देगा? किससे पूछ रहे हैं? मुझसे। मैं पार्टी के प्रवक्ता के हैसियत से बोल रहा हूं कि ये सारा सर निराधार है। अरे तो पार्टी से निकालिए वैसे विधायक को। अगर आपको लगता है गलत है तो बाहर कर दीजिए पार्टी से। वो बताए, सामने आकर के बताए। ऐसा कभी नहीं होता है पार्टी से बाहर करेंगे उनको। निकालेंगे तो सरकारें और गिर जाएगी। जहां तक बात है तेजस्वी यादव जी का, जिस रोज से इलेक्शन का रिजल्ट आया है, उसी रोज से मुख्यमंत्री का बंडी सिलवा लिया है। पार्टी की हैसियत है कि आप बाहर कर दें विधायक को। करके वो घूम रहे हैं। वो ट्विटर के मुख्यमंत्री बिहार के बने हुए हैं, वो फेसबुक के बने हुए हैं। वो कहां के मुख्यमंत्री बने हैं? घर में ही नेता प्रतिपक्ष की लड़ाई स्टार्ट हो गई है कि तेज प्रताप जी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे कि तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे। अरविंद सिंह जी, तेज प्रताप जी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे कि तेजस्वी जी नेता प्रतिपक्ष बनेंगे? अरविंद सिंह समझिए, बात कर रहे हैं। इसको फजीहत कराना नहीं कहते। आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष भ्रष्टाचार में जेल जा चुके हैं। आपके बोलने का कोई अध्यक्ष नहीं है। अरविंद जी, इसको फजीहत नहीं कहते, उसको लत्तम जुत्तम कहते हैं। मुख्यमंत्री जो हो रहा है आपके यहाँ, उसके लिए आप नहीं बने। अति पिछड़ा समाज का, चलिए राजेश राठौर, पिछड़ा समाज का हम जो है मृत्युंजय जी बनाए हैं। ये फख्र का बात है। अति पिछड़ा को हमने हर कुछ दिया है। अति पिछड़ा को हमने मंत्री बनाया है। राजेश राठौर साहब, राजद के सरकार में अति पिछड़ा का जो शोषण होता था वो मैं नहीं कर रहा हूँ। अति पिछड़ा को सारे अधिकार दिया हूँ। मृत्युंजय जी हमने मंत्री बनाया है। जी एक मिनट रुक जाइए। मेरी लाल के हसीन सपना देखिए। राजेश राठौर साहब, राजेश राठौर रात साहब में देखते थे, अरविंद जी, देखना चालू कर अरविंद दिए। जी, अरविंद जी मुद्दे पर बात करिए प्लीज, मुद्दे पर बात करिए। दिन के बाद कोइलवर भी खाली हो रहा है। अरविंद जी मुद्दे पर बात करिए, इधर उधर मत जाइए, इधर उधर मत जाइए। मृत्युंजय जी आप रुकिए, कुछ नहीं बात कर पाएंगे। एक मिनट मृत्युंजय जी। राजेश राठौर, मैं बार बार कह रहा हूं, इसको फजीहत कराना नहीं कहते, इसको कहते हैं जूतम पैजार हो जाना। और वही इस वक्त चल रहा है गठबंधन में, एनडीए में। एकदम खुल्लम खुल्ला सब कुछ सामने है। क्या वाकई लग रहा है कि यही सब चीजें हैं जो तेजस्वी यादव को ताकत दे रही हैं? बार बार वो कह रहे हैं, तीसरी बार उन्होंने बयान आज दिया कि सरकार 3 महीने में चली जाएगी। अभिषेक जी, 2-3 बात एक साथ आएगी। एक मैंने आज दिन में ही बोला है कि तेजस्वी यादव जी नीतीश कुमार जी नहीं हैं, तो जो चाहे वो मन में आए बोल देते हैं, ठोक ठठा के और सोच समझ के बोलते हैं, जिसका परिणाम आज देखे हैं कि मुकेश सहनी जी और ज्ञानू जी, मदन सहनी जी और ज्ञानू जी, ये दोनों झांकी है। मदन सहनी जी और ज्ञानू जी झांकी है। 1 दर्जन से ज़्यादा मंत्री और विधायक पूरी तरह व्यथित हैं, दुखी नहीं हैं, व्यथित हैं नीतीश सरकार से। आप एक शेड्यूल आप देखिएगा कि एमएलए की औकात नहीं है
कि वीडियो और दरोगा को फोन कर ले। दरोगा और वीडियो एमएलए को चपरासी समझता है, एसपी कलेक्टर तो दूर की बात है। मंत्री की हिम्मत नहीं है कि अपने विभाग के प्रधान सचिव से सही काम करा ले। ये मामला क्यों आया है? और वो जो प्रधान सचिव है उनके 4 आका हैं जो मुख्यमंत्री सचिवालय में बैठते हैं। मुख्यमंत्री आप भी जानते हैं कि वो 4 अधिकारी कौन है, जो मुख्यमंत्री के मुखौटा हैं। तो पूरे प्यादे के जड़ में मुख्यमंत्री के भ्रष्टाचारी 4 अधिकारी के तंत्र हैं, जिसके वजह से मंत्री व्यथित है, नीचे के अधिकारी व्यथित है और कोई विकास का काम नहीं हो पाता है। ये सब मामला 30 जून के ट्रांसफर से निकला है। मंत्री हैं, विधायक ट्रांसफर के लिए जाएंगे, मंत्री नहीं कर पाएंगे, प्रधान सचिव यहाँ माल नहीं पहुंचेगा तो प्रधान सचिव अपने हिसाब से करेंगे। यह आप देखिएगा कि भ्रष्टाचार के जड़ में यह 15-16 सालों में बिहार विकास नहीं किया है। ये नीति आयोग का रिपोर्ट आया है। माननीय मुख्यमंत्री जी सुन रहे होंगे तो गंभीरता से उनको ध्यान देना चाहिए कि जब तक वह एमएलए को, जब तक वह अपने एमपी को इंपावर नहीं करेंगे तब तक बिहार से भ्रष्टाचार नहीं मिटेगा। ज्ञानू जी उनके करीबी रहे हैं, पहले जेडीयू में थे, आज भाजपा में है। मदन सहनी जी उनके निकटतम रहे हैं। आज किस व्यथा चुके हैं कि मंत्री सिर्फ हम कार पे चढ़ने के लिए, बंगलों के लिए नहीं है, हम जनता की सेवा के लिए हैं। लेकिन जनता की सेवा नहीं, नीतीश कुमार जी को जो 4 अधिकारी मेवा पहुंचाने वाले हैं उससे बाहर जा नहीं सकता। बिहार के हालात हैं कि एक विधायक चाहता है अपनी जिंदगी में कि वो मंत्री बने, लेकिन एक मंत्री कह रहा है कि मैं पद छोड़ रहा हूं, नीतीश कुमार जिसे चाहे मंत्री बना दे, भाई मैं नहीं बन के रह सकता मंत्री। ये हालात बिहार के हो गए हैं। डॉक्टर एम ए इब्राहिमी, मदन सहनी जी को तो धन्यवाद के पात्र हैं। दर्जनों मंत्री हैं जो हिम्मत नहीं कर रहे हैं। बिल्कुल। डॉक्टर एम ए इब्राहिमी सर एक बात बताइए, इब्राहिमी साहब, फोन नहीं कर सकते। इब्राहिमी साहब एक बात बताइए, आप खुद आईएएस अधिकारी रहे हैं, मैं तो पहले बस आपसे यही सवाल जानना चाहूंगा, चूंकि सियासत पे आप पता नहीं ज्यादा बोले ना बोले, कि आखिर ये लाल फीताशाही है क्या जिसने इतना परेशान कर रखा है लोगों को कि मंत्री, विधायक, सांसद जो है वो परेशान हो जाते हैं, वो कहते हैं कि पसीने छुड़ा रखते हैं अधिकारी। आखिर ये क्या है अफसरशाही? देखिए, ऐसा है कि लाल फीताशाही बोलिए या अफसरशाही बोलिए, ये नियम के हिसाब से काम करने का एक प्रक्रिया हो सकता है, लेकिन इसमें विकास के लिए ही काम करना है। और जो अभी मामला आया है, एक माननीय मंत्री जी ने इस्तीफा की पेशकश की है, तो मैं उसके बारे में ये कहना चाहता हूँ कि ये गंभीर मामला है। जनरली ये होता है आमतौर पर कि मंत्री और प्रधान सचिव जो होते हैं वो आपस में सलाह मशवरा करके ही विभाग चलाते हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि कोई ऐसी वजह है जिसकी वजह कर आपस में दोनों में काफ़ी खुल करके टकराव हो गया है, और शायद मंत्री महोदय ने कुछ उनको निर्देश दिया होगा। लेकिन मैं समझता हूं कि ये जो ट्रांसफ़र पोस्टिंग का जो वक्त होता है, जून महीना होता है और दिसंबर महीना होता है, इसमें सबसे बड़ा जो टकराव का जो वजह होता है ये इसी में ट्रांसफ़र पोस्टिंग को लेकर के है। अब मंत्री महोदय ने कुछ निर्देश दिया होगा, लेकिन होता यह है कि एक पॉलिसी बनाया जाता है, पॉलिसी निर्धारित की जाती है, नीति बनाया जाता है कि किस तरह के लोगों को ट्रांसफ़र करना है, कहाँ ट्रांसफ़र करना है, अच्छी जगह, बुरी जगह, उस तरह से कोई एक बनाया जाता है कि सबको इंसाफ मिल सके। लेकिन वहाँ पे हो सकता है कि कुछ ऐसे निर्णय लिए गए जो कि माननीय मंत्री महोदय को संतुष्ट नहीं कर सका, उनके हिसाब से वो सही नहीं रहा। लेकिन ये लेकिन ठीक है, चलिए आप एक अधिकारी रहे हैं और आपने वो चीजें बहुत करीब से देखी हैं, लेकिन इसका कोई पैमाना होगा कि मंत्री ही सही है या मंत्री सही है कि अधिकारी सही है? हो सकता है मंत्री सही हो, अधिकारी गलत है, वो आरोप अगर लगा रहे हैं। तो मैं ये कह रहा हूं कि क्या बहुत ज्यादा अधिकारियों का स्ट्रांग होना, वहां पर उनका पावर बढ़ना, क्या कहीं सरकार चलने में मुसीबत आती है? देखिए, ऐसा है कि विभाग को कानून के हिसाब से चलाने की जिम्मेदारी जो है वो तो विभागीय सचिव की होती है, वो न्यायालय भी सचिव को ही खोजता है। लेकिन ठीक है, नियम के हिसाब से चलाना जरूरी है, लेकिन जो उसके उद्देश्य है विभाग के, खास करके विकास के काम के लिए, तो विकास के कामों में तो मंत्री का सहयोग की जरूरत ही है। और मैं समझता हूँ कि शायद वहाँ पर कोई मिसहैंडलिंग हुई होगी वहाँ पर विभाग में, कि मंत्री महोदय को इस तरीके से अपना इस्तीफा की पेशकश। माधवानंद आपने सुना, डॉक्टर एम ए इब्राहिमी बहुत बड़ी सीनियर अधिकारी रहे हैं, रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर हैं, नहीं होगी, परिचय के मोहताज नहीं। आप बताइए जरा, वो कह रहे हैं कि चूंकि ये महीना ट्रांसफर पोस्टिंग का होता है,
जून हो या दिसंबर हो और उस वक्त ये टकराव की स्थिति है, तो इसका मतलब है कि कहीं कुछ गड़बड़ है। यानी वो खुद रिटायर्ड आईएएस अधिकारी हैं, वो मान रहे हैं कि जरूर ट्रांसफर पोस्टिंग से जुड़ा कोई मामला होगा। और ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू भी कह रहे हैं कि दरअसल ट्रांसफर पोस्टिंग में घूस नहीं मिलती है, इस वजह से नेता नाराज होते हैं। अब किसे हम सही माने, अधिकारी रिश्वतखोर हो गए हैं या नेता रिश्वतखोर हो गए? ये मैं नहीं कहूंगा। देखिए मैं ये नहीं कहूंगा कि मंत्री जो है, मैं इस बात पर नहीं कहना चाहूंगा कि मंत्री जो घूस लेकर के ही करते हैं, हम इसको नहीं कहूंगा, मैं इसको एग्री नहीं करूंगा। ठीक है, नहीं वो विधायक का आरोप है, मैंने आपके बारे में नहीं कहा, लेकिन आपने ये कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग का वक्त है और इस वक्त टकराव होता है। देखिए मंत्रालय मंत्री और सचिव दोनों मिलकर जैसे कोई भी नीतिगत फैसला लेने का काम करते हैं। मुझे लगता है एक वाकया ऐसा होता है जहां डिफरेंसेस ऑफ ओपिनियन होते हैं और ये कोई नई बात नहीं है। लेकिन मैंने कहा जैसे मेरे ही विधायक क्या भाई साहब, ये किसी फैसले का नहीं है माधव जी, ये किसी फैसले का नहीं है, ये ट्रांसफर पोस्टिंग का मसला है। अगर इस वक्त ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर मंत्री और सचिव में टकराव है, इसका मतलब माना जाए कि कहीं कुछ भ्रष्टाचार है। देखिए आप आरोप लगाना तो बड़ा आसान है। आज तक हम तो आरोप आपके विधायक लगा रहे हैं भाई, आपके सहयोगी दल के विधायक लगा रहे हैं। देखा जाएगा हम कहां लगा रहे हैं? 16 साल की सरकार होने जा रही है और एक भी आरोप आप नहीं कर पाए। तो आरोप विपक्ष का काम है, आरोप लगाना। विपक्ष नहीं, सत्ता पक्ष। विपक्ष मत बोलिए, आपके सहयोगी कह रहे हैं कि करप्शन है, विपक्ष कहां बोल रहा है? मैं बोला है कि एक दो वाकया ऐसा होता है, चाहे कोई किसी भी दल का विधायक हो, इसको नहीं बोलना चाहिए, वो मीडिया में आके करके बयान दे देते हैं, चाहे वो भी उनकी मजबूरियां हो। मुझे लगता है कि मजबूरियां कुछ नहीं हो सकती है, वो मीडिया में बने रहने की इस तरह का बयान देते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि कहीं कोई कठिनाई नहीं है। एक दो वाकया जो घटना घटित हुई है, मुझे लगता है अगर मंत्री अगर चाहते तो मंत्री है, मुख्यमंत्री है, डिस्कस करके उसका निवारण किया जा सकता है। ये अगर कोई गलत है, अगर मंत्री गलत है, मंत्री गलत है तो मंत्री पद छोड़े। अगर विधायक गलत हैं तो विधायक को पार्टी से निकालिए। ये सिर्फ कह देने भर से थोड़ा ही ना होगा कि उनको मीडिया में नहीं आना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री के यहाँ ये फाइल जाएगी और वहां पर इसकी समीक्षा होगी और तब पता चलेगा कि गलती किसके तरफ से हुई। चलिए, ये महत्वपूर्ण बात राजेश राठौर साहब, महत्वपूर्ण बात इब्राहिमी साहब कह रहे हैं। इब्राहिमी साहब महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं राठौर साहब कि अगर ये फाइल मुख्यमंत्री के पास जाती है तो जरूर समीक्षा होगी कि आखिर ये मामला था क्या, क्योंकि ये जांच का विषय बन गया। सत्ताधारी दल का विधायक कहे कि मंत्री रिश्वतखोर हैं और मंत्री कहें कि अधिकारी काम नहीं करने दे रहे। अरविंद सिंह क्या ज्ञानेंद्र सिंह ज्ञानू को पार्टी बाहर निकालेगी अगर वो गलत है तो, अगर उन्होंने गलत बोला है तो? देखिए हमारे के यहाँ राजद और कांग्रेस का नियम नहीं है कि जो राजा कही वही सही। मेरे के यहाँ एक संगठन है और संगठन में एक प्रक्रिया होता है। हमारे के यहाँ अनुशासन समिति बना है और उस पर सारा संज्ञान लेता है, सारा चीज देखता है। ये एक विषय पर निगाह तो ये स्वीकार रहे ना कि बीजेपी के मंत्री को रिश्वत लेने में कोई दिक्कत नहीं है, जेडीयू कोटे के मंत्री को रिश्वत लेने में दिक्कत हो रही है। हर चीज पर निगाह बनाया रहता है। हम लोग राष्ट्रीय पार्टी हैं, क्षेत्रीय दल नहीं है। और राजेश राठौर जी की व्याकुलता क्या है कि कांग्रेस पार्टी में सारे के सारे विधायक से लेकर के पदाधिकारी से लेकर के अब सरकार राजेश राठौर की व्याकुलता देखेंगे कि मृत्युंजय तिवारी की व्याकुलता देखेंगे, क्या अपने पार्टी के मंत्री और विधायकों की व्याकुलता देखेंगे? आपके विधायक कह रहे हैं कि बीजेपी के मंत्री आराम से रिश्वत ले रहे हैं, जेडीयू को थोड़ी परेशानी है। माननीय मुख्यमंत्री जी इसको देख रहे हैं, हमारे पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष जी इस विषय पर ध्यान बनाए हुए हैं। ये हमारी पार्टी इस पर ध्यान बनाए हुए है। ये किसी के व्याकुलता से ये ठीक नहीं होने वाली है। देखते हैं कि ये जांच होती है तो जांच कहां जाता है और मुख्यमंत्री से जब मिलने जाते हैं मदन सहनी तो क्या होता है? लेकिन जो बंडी 10 सेकंड लाया गया है वो बंडी धरा की धरा रह जाएगा, 5 साल धरा रह जाएगा और उसके बाद भी फिर एनडीए की सरकार बनेगी। वो गंगेरीलाल के हसीन सपने ही रह जाएंगे। हो जाएगा। बिहार की जनता जानती है। इब्राहिम साहब कह रहे हैं कि जल्दी ही मामला साफ हो जाएगा। चलिए मृत्युंजय जी 10 सेकंड में, हमारे पास समय नहीं है। मृत्युंजय जी मोड़ नहीं आएगा। अभिषेक जी, अरे इब्राहिम साहब अपने बाहर है क्या? अभिषेक जी, अब जीतन बाबू मांझी जी ने भी समर्थन किया है मदन सहनी जी का। ये मुंगेरीलाल के हसीन सपने, ये मुंगेरीलाल की हसीन सपने धरे के धरे। चलिए ठीक है, इंतजार करते हैं, देखते हैं कि मुख्यमंत्री से मिलकर क्या कहते हैं मंत्री। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका बात विभाग में शामिल होने के लिए। फिलहाल इतना ही। खास पेशकश में बने रहिए जी बिहार झारखंड के साथ। नमस्कार।